मतलब श्रुति तो वेद को कहते हैं और स्मृति जो ये शास्त्र हैं इनको कहते हैं। तो हमारी ये मनुस्मृति है, इसमें अंतर क्या है वेद में और इसमें? जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ में और ट्रुथ में अंतर होता है, वैसा जो कभी नहीं बदलता वो वेद, और जो समय के परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, बदल सकता है, वो स्मृति। देखिए इसके लिए एक उदाहरण है। धर्म की परिभाषा करते हुए मनु महाराज एक जगह कहते हैं, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म के 4 स्तर हैं। स्तर, एक स्तर है वेद, वेदः, एक है स्मृति, एक है सदाचारः, एक है स्वस्य च प्रियमात्मनः। मतलब धर्म की एक विशेषता है कि वो आपके अंदर से पैदा होता है, बाहर से तो आप केवल उसका स्पष्टीकरण करते हो। कैसे अंदर से? कहता है कि एक वेद का बताया हुआ धर्म है, वो तीनों कालों में एक सा रहता है, वो बदलता नहीं है, वो बदलने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा जो धर्म है वो वेद का धर्म है। स्मृति का धर्म कैसा होता है? स्मृति का धर्म ऐसा होता है काल के हिसाब से बदलता है। किसी समय में ऐसा करना अच्छा समझा जाता था, आज ऐसा करना अच्छा समझा जाता है। तो जो धर्म युग के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार समाज बदल लेता है, समाज उनको मान्य कर लेता है, तो वो धर्म स्मृति के धर्म होते हैं। वेदः स्मृति सदाचार, बड़े समाज की जगह जो छोटे समाज के दायरे हैं, अपने अपने इलाके के हैं, अपने अपने परिवेश के हैं, वहां वो जो नियम बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जो बना देते हैं, वो धर्म, वो मान्य है, वो कानून है, वो परंपरा है, वो हमारा तीसरे कोटि का होता है। और जब ये लगता है कि यहां हम कैसे करें ये कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आखिरी गवाही हमारा दिल देता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा से पूछो, क्यों कि आत्मा क्या होता है? सत्य और असत्य का जानने हारा। मतलब इस दुनिया में कोई भी जीवात्मा जो है किसी से कम और किसी से ज्यादा नहीं, उतना ही शुद्ध, उतना ही पवित्र, उतना ही अच्छा है। बाकी तो प्रकृति के कारण घटा और बढ़ा है। जिस दर्पण पर जितनी कम धूल है उतना अच्छा है, जितनी ज्यादा धूल है उतना उसमें मोह, राग, द्वेष पड़ा हुआ होता है, और कोई अंतर नहीं होता। इसलिए धर्म को यदि हम ये समझते हैं कि आत्मा से समझना चाहिए, तो अंत में हम दिल से पूछें कि भाई ये काम ठीक है कि नहीं ठीक है। यदि राग, द्वेष, मोह इनसे हटकर आप देखोगे तो आत्मा कभी भी गलत निर्णय नहीं देगा, कभी भी आपको करने पर पश्चाताप नहीं होगा, वो काम धर्म होगा। सामान्य रूप से हम धर्म की मनु की दूसरी जो परिभाषा काम में लेते हैं वो क्या है? धैर्य, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अच्छा, आप किसी भी धर्म के व्यक्ति से बुलाकर ये पूछो, बोले भाई तुम्हारे धर्म में यह है क्या? भाई धर्म का लक्षण वहां क्या है कि तिलक ऐसे लगाओ कि ऐसे लगाओ, बिंदु लगाओ कि गोल लगाओ, 3 लाइन लगाओ कि 1 लाइन लगाओ, काला लगाओ कि पीला लगाओ। धर्म जो है चिन्ह का नाम हो गया, निशानी का नाम हो गया। न लिंगम धर्म कारण, चिन्ह है, ये धर्म नहीं है। आप इनसे धार्मिकता की पहचान करते हो, लेकिन धर्म नहीं कहते इसको। धर्म तो आत्मा की चीज है। इसलिए मनु महाराज का धर्म यदि कहीं आपने लागू कर दिया तो हम में से कितने लोग मिलेंगे कि हम धार्मिक हैं?